बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है और इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस सिलसिले में, जो भी आपकी लीगल प्रॉब्लम है उस सिलसिले में आपको गाइड कर सकूं। हमेशा की तरह चंद सवाल मैं शुरू में चंद बातें करूंगा मतलब टेलीफोन कॉल देने से पहले। सबसे पहले ये कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराह मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। उसके अलावा अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कॉलर्स हमें कॉल करते हैं या कोशिश करते हैं सारों से बात हो सके, तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब भी आपकी कॉल थ्रू होती है और आपकी मुझसे बात होती है तो कोई भी अपना केस से रिलेटेड कोई अगला स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी वकील के पास जाके डिटेल में बात कर लिया करें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं इस प्रोग्राम में बहुत डिटेल में आपका जो लीगल मसला है वो आपसे डिस्कस कर सकूं डिटेल में। तो ये तो वो बातें हुई जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ। उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन यूके के इमिग्रेशन कवानीन से मुतल्लिक जो अपडेट्स आती हैं वो भी मैं बताता रहता हूँ। और आज का प्रोग्राम मैं बस सिंपली एक अपडेट इस हवाले से दूंगा कि जैसा कि आपको मालूम है और वक्तन फ़वक्तन हर साल हम इस प्रोग्राम में भी बताते हैं कि हर अप्रैल को मोर और लेस इमिग्रेशन फ़ीस वगैरह में इजाफ़ा होता है। यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती हैं, हर किस्म के एप्लीकेशंस जो इमिग्रेशन की एप्लीकेशंस हैं उसमें नॉर्मली 5 और 6 अप्रैल हर साल इजाफ़ा होता है और इसी साल भी वो इजाफ़ा हुआ है। तो जो भी आपने एप्लीकेशन करनी हो अब उसकी फ़ीस होम ऑफिस की फ़ीस में इजाफ़ा 6 अप्रैल से हो जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ अपने रूटीन में जो कॉल्स हम लेते हैं उसी से करते हैं और अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, हमें गाइड करते हैं हम लोगों को। सॉरी, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, ज़रा दोबारा रिपीट करें। हेलो जी जी हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या थैंक यू, सवाल आप है? बहुत ज्यादा फ्रेंडली और प्रोफेशनल स्टाइल से हम लोगों को गाइड करते हैं, बहुत ज्यादा शुक्रिया इस बात के लिए। थैंक यू वेरी मच। दूसरा सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको अपनी हिस्ट्री बता देता हूँ। मैंने सर असाइलम क्लेम किया था जो सर्टिफाई हो गया। उसके बाद फर्दर सबमिशन की, वो भी उन्होंने रिफ्यूज कर दी। उसके बाद सर अब मैंने ना जेआर किया हुआ है। जी जी, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मुझे जेआर किए हुए, जेआर की परमिशन की एप्लीकेशन किए हुए 5 वीक हो गए हैं। तो मैंने अपने वकील से बात की थी तो वो कह रहे थे कि अभी तक होम ऑफिस ने डिफेंस फाइल नहीं किया। जी जी, तो सर ये बता देंगे कि वैसे तो वो कहते हैं 21 डेज में करना होता है, तो ये 5 वीक्स हो गए अभी तक होम ऑफिस ने डिफेंस फाइल नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है, जरा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा सर, मुझे बच्चों के साथ यहाँ पे तकरीबन 6 साल और 1 माह हो गया है। अगर मैं 7 ईयर्स की एप्लीकेशन करूंगा कुछ 8-10 माह पहले, तो वो एग्जैक्ट 7 ईयर जब कंप्लीट होंगे उस वक्त करूंगा या 28 डेज पहले मैं कर सकता हूँ? इन 2 क्वेश्चन जी देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर डिफेंस अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फाइल नहीं किया तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि कोई केस मतलब जो है इसमें कोई स्ट्रॉन्ग केस है या वीक केस है। जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं उसकी उन वजूहात की बिना पे पॉसिबल है कि अभी तक शायद डिफेंस फाइल ना हुआ हो, लेकिन अगर डिफेंस फाइल उन्होंने नहीं किया इन टाइम तो फिर उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो टाइम एक्सटेंड किया जाए और डिफेंस फाइल किया जाए। तो बहरहाल अगर अभी तक फाइल नहीं किया तो इसका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक था कि जब आपके बच्चों को 7 साल यहाँ पे हो जाते हैं तो उससे 28 दिन पहले जी बिल्कुल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब बच्चों को 7 साल होने को होते हैं तो उससे 28 दिन पहले आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं आदिल नूर बात कर रहा हूँ, मैं ब्लैकबर्न से बात कर रहा हूँ। जी आदिल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका?
अच्छा, मैंने पता करना था कि मेरी एक फ्रेंड है, तो जो है ना वो यहाँ पर हैं, उनको तकरीबन कोई 14-15 साल हो गए हैं, तो यानी वो ब्रिटिश हैं और उनके बच्चे भी हैं, वो भी जो है ना ब्रिटिश हैं। तो मैंने पता ये करना था कि वो ना जॉब नहीं करती वो, ठीक है, जॉब सीकर पर हैं। तो क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैं जो है ना फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ मैं फुल टाइम। तो मैंने ये पता करना था कि मैं जो है ना, उनके वालिद साहब पाकिस्तान में होते हैं, तो मैं उनको स्पॉन्सर कर सकता हूँ क्योंकि मेरा उनसे ब्लड रिलेशन तो कोई भी नहीं है। देखिए, स्पॉन्सर किस हवाले से? विजिट वीज़ा पे? जी, विजिट वीजा पे मैंने करना है और ये पता करना है कि जो उनसे चांसेस कितने हैं, और दूसरा ये है कि उसके अलावा जो है ना अपील का राइट मुझे मिलता है या नहीं मिलता, जी क्योंकि देखिए, मैं जहाँ वैसे तक जो है ना। जी 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 जी। देखिए, जी जी अब बताएं। आप स्पॉन्सर करना चाहें तो उनके फ्रेंड के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक चांसेस का ताल्लुक है तो उसमें जो भी कोई विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन होती है तो उसमें जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है वो ये देखते हैं कि आप जो जो एप्लीकेंट हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह उनके वालिद साहब हैं, तो वो वहाँ पाकिस्तान में कितने सेटल्ड हैं, और किन लोगों के, मतलब ये कि अकेले हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, क्या करते हैं। जितने आपके स्ट्रॉन्ग सोशल इकोनॉमिक कनेक्शंस होंगे अपने मुल्क में, उतना चांस होगा कि उनको विज़िट वीज़ा मिले। अगर जो वीज़ा ऑफिसर है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, उसको ये लगे कि ये तो रिटायर्ड हैं या अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे, या जो भी उनका कोई भी नहीं है यहाँ पे और कोई जॉब शॉप नहीं कर रहे, तो फिर ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ये इंडिकेशन मिलती है कि अगर ये जाएंगे यूके तो शायद ये वापस ना आए। तो जितने स्ट्रॉन्ग सोशल इकोनॉमिक कनेक्शंस होंगे तो उतने जो है चांस हैं उनको वीज़ा मिलने के। बाकी अगर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपकी जो फ्रेंड है उनको अगर अप्लाई करना हो अपने फादर के लिए या उनको स्पॉन्सर करना हो, तो बेहतर ये है कि डिटेल में जाके किसी वकील से मशवरा कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं इमरान अली बात कर रहा हूँ हाई विकम से। जी एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था। इन्होंने मुझे 2010 में वीज़ा दिया था 3 साल का, 2014 तक। जी जी उसके बाद मुझे इन्होंने वीज़ा दिया 2017 जून तक। तो अभी मुझे इंडेफिनेट अप्लाई करना है। उसके लिए खैर मेरे डॉक्यूमेंट्स तो ठीक ही हैं सारे, लेकिन मेरी सोलिसिटर से बात हुई थी अपने, तो वो बोल रहे कि आपको लाइफ इन यूके पास करना पड़ेगा इसके लिए। जी जी जी, ये सही बात है? देखिए, आम तौर पे जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी जब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करता है उसको इंग्लिश और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको जुलाई 2012 से पहले डिस्क्रेशनरी लीव मिली थी, जिस तरह कि आपने मुझे बताया 3 साल की, और फिर वो 3 साल के लिए एक्सटेंड हुई थी, तो 6 साल की बेसिस पे पुराने रूल्स के हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें लाइफ इन द यूके और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप ना भी करें तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको लाइफ इन द यूके और इंग्लिश दोनों करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो जी हेलो। आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बात करें। हेलो, टीवी का अपना वॉल्यूम बंद कर दें अगर आपने बंद नहीं किया। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? जी, मैं यहाँ से ब्रेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि मेरे बेटे ने EU राइट्स यूज किया था और हमें पाकिस्तान से बुलवाया आयरलैंड में, और हमारा उधर का हो गया था 5 साल का। फिर वो इधर वापस आ गया इंग्लैंड में, और अब उसने यहाँ पे हमारे लिए अपील डाली थी, हमारे लिए केस डाला था कि मेरे डिपेंडेंट है मेरे वालिदैन, तो मैं इनको साथ रखूंगा यहाँ पर। जी तो हमने केस डाला है, तो वो रिजेक्ट हो गया कि हालांकि 1 साल रहा वो उधर आयरलैंड में, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते कि आप लोगों ने पूरा वहाँ पे शिफ्ट किया था और फिर इधर आए थे, ये वो। जी अब अपील का राइट्स हमें दिया है, तो अगर हम अपील नहीं करते, वापस आयरलैंड ही चले जाते हैं, बेटा भी हमारा साथ जाता है हमारे, तो क्या हमें उधर का मतलब वापस हम उनसे कहते हैं कि हम नहीं अपील आगे करते, तो क्या हमें वो पासपोर्ट वगैरह वापस कर देंगे कि वापस हम चले जाएं जहाँ से आए थे?
आयरलैंड? जी आप कर सकते हैं, आप उन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपील भी कर सकते हैं। अगर आपके बेटे जो हैं वहाँ पे आयरलैंड में मूव होकर उन्होंने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किया था और अगर मतलब अपील करना चाहें तो अपील कर सकते हैं, और अगर वापस आयरलैंड जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं होम ऑफिस से कि आपको पासपोर्ट्स वापस दिए जाएं ताकि आप आयरलैंड वापस जा सकें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो कौन? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं सोहेल बात कर रहा हूँ बोल्टन से। मुझे आपसे एक दो बातें पूछनी थी जनाब। जी आप कि बोले। हमने जो है ना, मैंने अपनी फैमिली का अपना जो है ना नेचुरलाइजेशन के लिए भेजा था, जैसे वो मिल गए सर्टिफिकेट सब। सॉरी मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप ज़रा दोबारा रिपीट करें अपना क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा था जनाब कि मैंने अपना और अपनी फैमिली का जो है ना नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, जी जी। वो जो है वो मिल गए अब सर्टिफिकेट जैसे। तो अब जैसे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? जैसे वो जो इंडेफिनिट कार्ड होते हैं उनका क्या करना है? पासपोर्ट के लिए किस तरह करना होता है, प्लीज बता देंगे कुछ जरा। पासपोर्ट के अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें भेजनी होती हैं? आपका सवाल ये है कि जब आपको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर पासपोर्ट के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं, और इंडेफिनिट जो बायोमेट्रिक कार्ड है उसका क्या होता है? हाँ जी, उसका क्या करते हैं? जी देखिए बहुत जो शुक्रिया। इंडेफिनिट बायोमेट्रिक कार्ड है वो उसकी कोई वैल्यू ऐसा रहती नहीं है। जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर आप नेशनल हो गए तो आपको इंडेफिनिट वो जो बायोमेट्रिक कार्ड है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो दूसरा पासपोर्ट से रिलेटेड सवाल है आपका, जब एक मरतबा आपको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप यहाँ के नेचुरलाइज सिटीजन जब हो जाते हैं तो पासपोर्ट के लिए आप पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे और उसके साथ आपका जो भी पुराना पासपोर्ट है पाकिस्तानी या जो भी है वो लगा के और साथ नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट लगा के और जो भी उसकी फ़ीस है वो करके आप पोस्ट कर देंगे तो नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट बन जाता है। और आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा क्योंकि आपका पहला पासपोर्ट है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि 2-3 हफ्ते में नॉर्मली पहला पासपोर्ट बन जाता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरी वाइफ है यहाँ पर स्पाउस वीजा पर ना 3.5 साल हो गए हैं सर। तो अब वो 5 साल का वो जो रूट है कि 2018 में एप्लीकेबल। अच्छा, अब मैंने आपसे ये पूछना था कि अब मेरी जॉब होगी अब बाहर कंट्री से ना, तो मैंने ये पूछना था कि मेरी वाइफ सपोज अब मेरे साथ जाती है तो आउटसाइड द कंट्री कितने दिन बंदा बाहर रह सकता है? तो क्या ये अलाउ है? क्या मेरी सपोज जॉब है कंट्री से बाहर है तो क्या मेरी वाइफ मेरे साथ है कि इधर ही रहे सर? नहीं देखिए, आपकी अगर जॉब आउट ऑफ द कंट्री है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है। अगर तो डिपेंडिंग कि अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई फॉर एग्जांपल आर्मी में कोई होता है और वो बाहर चला जाता है या कोई ऐसी जॉब है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और आप बाहर चले जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि और आपकी वाइफ भी अगर आपके साथ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे नहीं रह रही रेजिडेंट, तो फिर उनको अपनी इंडेफिनिट के अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि साल में 6 महीने से ज़्यादा अगर वो रह जाती हैं तो फिर वो इंडेफिनिट के लिए नहीं अप्लाई कर सकेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। मैं यहाँ पे 2008 में अपनी बेटी के साथ आई थी और 2012 में मैंने आर्टिकल 8 पे अपना असाइलम किया था, तो वो जो चलता रहा और मुझे अभी 2016 में उन्होंने JR से परमिशन मिली थी इसकी कोर्ट की, मगर वो होम ऑफिस ने विड्रॉ कर ली थी। हियरिंग की ना डेट आई हुई थी, तो 3 महीने के बाद उन्होंने दोबारा रिफ्यूज कर दिया था और मुझे फिर दोबारा अपील का राइट दे दिया। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। देखिए अगर आपको उन्होंने अपील का राइट दिया है तो आप अपील करें ज़रूर। और ऑब्वियसली पहले उन्होंने आपको जब आपको परमिशन मिली थी या जब आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया था और होम ऑफिस ने विदड्रॉ किया था तो कि दोबारा से वो रिकन्सिडर करेंगे और रिफ्यूज़ किया तो आपको उन्होंने अपील का राइट दिया है तो उसको ज़रूर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुझे बताया जा रहा है कि एक वक्फे का टाइम हो गया, आप किधर जाएगा नहीं, थोड़ी देर में वक्फे के बाद दोबारा